स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत चुरहे। पिछले कुछ समय से भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बढ़ी है, उससे ना सिर्फ भारत की चिंता बढ़ी, बल्कि ये संकेत भी मिलने लगे कि हमारे पड़ोसी मुल्क में हिंदू संकट में हैं। बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं ने अब अपना अस्तित्व बचाने के लिए भारत से गुहार लगाई है। और इन लोगों का कहना है कि जिस तरह से बांग्लादेश में दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन आईएसआईएस के झंडा बरदारों की बढ़ती जमात दिखाई दे रही है, अब वहां हिंदू खतरे में नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के हाल की हकीकत बयान करती ये बर्बर तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी हिंदू आबादी भारत के पड़ोस बांग्लादेश में लगातार घट रही है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू अब बड़े भाई भारत से मदद की आस लगाए हैं। बांग्लादेश के हालात की यही हकीकत और भारत से मदद की आस बंगबंधु हिंदू को दिल्ली खींच लाई है। बांग्लादेश की हिंदू संघर्ष समिति के प्रमुख शिपन कुमार बसु, बांग्लादेश जातीय हिंदू महाजोत के कार्यकारी अध्यक्ष सुकीर्ति मंडल जैसे पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को जिनके आरोप हैं कि हिंदू मारे जा रहे हैं, उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, महिलाओं की अस्मत लूटी जा रही है। जमीन लेने के लिए वो जो भी हो रहा है, वो जमीन लेने के लिए हो रहा है। मैं टैग कर रहा हूँ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी देखने का एंड पीएम ऑल्सो। उधर कोई आदमी उसका जन्म की जमीन से कोई नहीं जाने चाहते, फिर भी बांग्लादेश में जब से बांग्लादेश स्वाधीन हुआ है उसी तक से अभी तक कोई भी सरकार उधर बनाया है, चाहे आपका आम लीग, चाहे बीएनपी, चाहे वो जातीय पार्टी, लेकिन हिंदू के ऊपर हमला बढ़ते चल रहा है। बांग्लादेश में हालात ये हैं कि सरेआम हिंदू पुजारी की हत्या की जा रही है, रामकृष्ण मिशन और उससे जुड़े लोगों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, हिंदू चीफ जस्टिस को हटाने की मांग हो रही है और बंगाली नववर्ष को हराम करार दिया जा रहा है। भारत सरकार भी बांग्लादेश के हालात पर चिंता तो जताती है, लेकिन बीते दिनों अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ढाका की शेख हसीना सरकार की कोशिशों पर संतोष भी जताया था। देखिए, ये जो हमले हो रहे हैं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे लिए बहुत कष्टदायक भी है। ऊंचे से ऊंचे स्तर पर इसके बारे में हम बात करते हैं, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि बांग्लादेश की सरकार अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ रही कठोरता बरतने में उन लोगों के प्रति जो ये हमले कर रहे हैं। 3000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं और बहुत कठोर कदम शेख हसीना उठा रही हैं। मगर बांग्लादेश से आए हिंदू अधिकार आंदोलनकर्ता इससे इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि अगर ढाका की सरकार हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की हिफाजत कर रही होती तो हालात इस कदर खराब नहीं होते। हाल ही में सांसद रामदास अठावले, सुरेश पुजारी और अरुण हल्दर की टीम भी ढाका से जमीनी हालात का जायजा लेकर लौटी है और अपनी रिपोर्ट बांग्लादेश को सौंपी है। भारत सरकार के संज्ञान में सारी बातें हैं और भारत सरकार अपने स्तर पर उन मुद्दों को समय समय पर उठाती भी है और हमें विश्वास है कि और प्रभावी ढंग से उठा करके इन समस्याओं का समयबद्ध ढंग से समाधान भी हो। 142 से ज्यादा देशों की पार्लियामेंट ने इस मुद्दे को बांग्लादेश सरकार को कंडेम किया इस मुद्दे पे कि वो अल्पसंख्यकों के, विशेषकर हिंदुओं के अधिकार को वहाँ सुरक्षित नहीं कर पा रही। हिंदुओं को वहाँ लगातार टारगेट किया जा रहा है और ये स्थिति पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में, लेकिन सबसे खतरनाक संकेत अभी बांग्लादेश से मिल रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस बांग्लादेश में जहां कभी 1/3 आबादी हिंदू थी, वहां अब हिंदुओं की संख्या घटकर 10% से भी कम रह गई है। आजादी के बाद ये इलाका पहले पूर्व पाकिस्तान बना तो हिंदुओं पर अत्याचार हुए और वो अपनी जमीन छोड़ शरणार्थी बनने को मजबूर हुए। 1971 में भारत की मदद से बने बांग्लादेश में भी हिंदुओं का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। प्रणय उपाध्याय, दिल्ली, IBN 7। और ये एक बड़ा मसला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कि हिंदू किस तरह से खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है हिंदुस्तान के ही पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में, और किस तरह की समस्याएं हैं, क्या कुछ अब तक किया जा रहा है, किस तरह से दो चार होना पड़ रहा है हिंदुओं को बांग्लादेश में इन समस्याओं को लेकर। इस पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण उपाध्याय हैं, अंतर्राष्ट्रीय संयोजक हैं आप हिंदू संघर्ष समिति के,
और साथ ही साथ बांग्लादेश हिंदू संघर्ष समिति से हमारे साथ जुड़ रहे हैं विवेकानंद देब, अध्यक्ष हैं आप पश्चिम बंगाल हिंदू संघर्ष समिति के, और साथ ही साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुकृति मंडल साहब, जो मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, खुद एक पत्रकार हैं बांग्लादेश में। सबसे पहले अरुण उपाध्याय, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह की समस्या बांग्लादेश में हिंदुओं को फेस करनी पड़ रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या ये बताई गई है, जताई गई है? क्या बांग्लादेश सरकार का रुख है इस मसले पर अब तक? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश सरकार को कड़ी निंदा का सामना करना पड़ा है जी। 142 से ज्यादा देशों की पार्लियामेंट ने अपनी पार्लियामेंट में यह प्रस्ताव पारित करके उनकी निंदा की है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय दबाव इस मामले पर झेलना पड़ रहा है। बांग्लादेश का जब निर्माण हुआ था तो 2 नेशन थ्योरी का जो सिद्धांत था जिन्ना का, हमने सोचा था कि वो खत्म हो गया है, लेकिन जिस तरह से बांग्लादेशी गवर्नमेंट इस टाइम फैनेटिक तत्वों के हाथ में, वो शो कर रही है कि नॉन स्टेट एक्टर जैसे ISIS और जंगी तंजीमें, टेररिस्ट ग्रुप इसको अंजाम दे रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके पीछे आवामी लीग जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो सब है, और जो भी वहां सरकार बनती रही है, वहां सेकुलरिज्म के नाम पे सरकार बनती रही है। लेकिन यहाँ जो बताया जा रहा है मसला वो नहीं है, स्थानीय स्तर पर इस तरह से काम हो रहा है, लेकिन क्या कुछ मीडिया में भी आ रहा है? सुकृति मंडल साहब, आपकी तो कलम भी चलती है ऐसी समस्याओं पर, मानवाधिकार कार्यकर्ता आप हैं, क्या कुछ जमीनी हकीकत है? कौन है ये अत्याचार करने वाले? अभी जो अत्याचार चल रहा है बांग्लादेश पर जी, वो भी बहुत सीक्रेट से हो रही है, लेकिन जो भी गवर्नमेंट टैकल कर रहे हैं सबको देखने के लिए, लेकिन वहाँ पे कोई जस्टिस नहीं होता है। हिंदू के ऊपर जो हमला होता है, अभी जो हमला होता है, माइनॉरिटीज को जो हमला होता है, देखने के लिए कोई अरेस्ट भी होता है, कभी के लिए कोई प्रेशर होगा, आउटसाइड से प्रेशर होगा तो अरेस्ट भी होता है, लेकिन वो काम नहीं होता है, ये काम नहीं हो रहा है और ये अत्याचार लगातार हो रहा है। विवेकानंद देब साहब, आप भी अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल हिंदू संघर्ष समिति के, जमीनी हकीकत क्या है? आपने खुद महसूस किया है ये जमीनी हकीकत की अत्याचार हो रहा है यहाँ हिंदुओं पर, और कैसे? नहीं, ये तो बात सच है, क्योंकि बांग्लादेश में स्वाधीन होने के पहले वो देखा जाए कि हिंदू को जमीन ज़्यादा से ज़्यादा, हिंदू था उस टाइम 30%, लेकिन उसका जमीन था 40%। तो हम लोगों का लगता है कि ये जमीन के बारे में, क्योंकि हिंदू लोग यहाँ से बांग्लादेश से भाग जाए, कहीं भी जाए तो उसका जमीन मिल जाएगा, इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा अत्याचार उसी हिसाब से ही चल रहा है जी। और अरुण हल्दर साहब, बीजेपी के नेता हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी, आपका दौरा भी हुआ था यहाँ पर बंगाल में, लेकिन क्या कुछ आपने पाया है? क्या वाकई इस तरह की समस्या है तो इसमें भारत का क्या रोल हो सकता है? देखिए, अभी उस देश का लोगों का मन में ये भाव रहा है जी। मैंने बहुत सारे लोगों से मिला है, बहुत सारी संस्थाओं के साथ भी मिला है, लेकिन उस देश का सभी लोगों का मन में ये भाव है, अभी जो बांग्लादेश में जो गवर्नमेंट चल रहा है, ये गवर्नमेंट इंडिया का सपोर्ट में चल रहा है, इंडिया का लोग उनको सपोर्ट कर रहा है, इसलिए वो लोग चल रहा है। वो लोग बोल रहा है अगर इंडिया इसका पीछे से चला जाएगा तो अभी गवर्नमेंट निकल जाएगी इधर से, ये लोगों का मन का भाव है जी। ये इसलिए वो अभी उधर में जो हिंदू लोगों का ऊपर में जो घटना अभी सामने आ रहा है, वो लोगों का मन में मैंने जो मंच में भाषण दिया है, जिस संस्था को मेरे को बुलाया है जी, उस संस्था के जितने सारे लोग बांग्लादेश से कोने कोने से वो लीडर लोग आए हैं, और सभी लोग ये बता रहे ये सरकार हम लोग को प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहा है। ये एक बड़ी समस्या भी है, लेकिन अब उम्मीद आपसे ही होगी, आप जैसे लोगों से, कि आखिर क्या कदम उठाए जाते हैं जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की चीजें सामने आती है। आप बने रहें हमारे साथ, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जानेंगे क्या कुछ कदम भारत की ओर से उठाए जा सकते हैं और कैसे हिंदुओं पर यहां बांग्लादेश में अत्याचार कम किया जा सकता है, इसे खत्म किया जा सकता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद। बांग्लादेश में हिंदू खतरे में हैं। कुछ खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो नजदीक से इस समस्या को देख भी रहे हैं। हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से। प्रणय, क्या ये एक ऐसा अब लम्हा है कि भारत सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए जिससे कि वो आश्वस्त हो, उन पर अत्याचार कुछ कम हो, खत्म हो? देखिए प्रशांत, जिस तरह से हमने भी इनसे बातचीत की,
स्वाभाविक रूप से बांग्लादेश के हिंदुओं की अपेक्षा इस बात को लेकर है कि भारत सरकार, भारत देश का सबसे बड़ा हिंदू राष्ट्र है और हिंदू देश है जहां पे हिंदुओं की सबसे ज्यादा आबादी है। तो आबादी के लिहाज से उनकी यह अपेक्षा है कि भारत उन्हें नैतिक समर्थन दे, कम से कम इस तरीके का समर्थन जिससे कि वो वहां उनका जो परसिक्यूशन हो रहा है वो ना हो। यानी जो शरणार्थियों की समस्या है भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रही है प्रशांत, 1971 के बाद से कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी भारत में आ रहे हैं। इस एक्सोडस को रोकने के लिए हम यहाँ शरणार्थी नीति बनाने की जरूर बात कर रहे हैं, लेकिन जो अपेक्षा है इन लोगों की वो ये है कि भारत एक नैतिक समर्थन दे ताकि ये एक बड़ी बात आप कह रहे हैं, वहां ना हो। ये एक बड़ी बात कह रहे हैं। हमारे साथ अरुण हल्दर भी जुड़े हुए हैं, बहुत वक्त कम है। अरुण हल्दर साहब, नैतिक समर्थन मिले, उन्हें कुछ बल तो मिले, वो लड़ सके इस समस्या के लिए, सरकार को ही कदम उठाने होंगे। क्या कुछ उठाए जा रहे हैं निकट भविष्य में? हेलो अरुण हल्दर साहब, क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं इस समस्या के लिए? जरूर। देखिए, अभी हमारा सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे विदेश मंत्री जी, मैडम, सारे लोग इस विषय पर चिंतित है और ये विषय लेकर अभी भी पूरा आप पेपर में भी आया है, बहुत मीडिया में भी आया है कि बांग्लादेश सरकार भी, हमारा सरकार को जो उनके साथ जो मित्रता है, ये मित्रता रख के ही बांग्लादेश सरकार को पूरा प्रेशर में रखा है। जहाँ भी जो जो घटना हुआ है, जो जो कदम उठाया, उसमें हाई कमिश्नर का तरफ से, आप जानते हैं जो झिनाइदह में जो घटना घटा हुआ है, मेरा दौरा का बाद ही झिनाइदह से हमारा हाई कमीशन का तरफ से हेलीकॉप्टर लेके उधर का हाई कमीशन का पूरा उनका सपोर्ट में वही लोगों का पीछे खड़ा हुआ है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप उनके पीछे खड़े हुए हैं और एक नैतिक बल देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ कदम और ज्यादा इससे बड़े उठाने की जरूरत है, क्योंकि तकलीफ में है वहां पर अगर ये अल्पसंख्यक, तो क्या कुछ किया जा सकता है? अब वक्त उसके लिए बहुत कम भी बचा है। फिलहाल आप चर्चा में जुड़े तमाम मेहमान, आप हमारे साथ, शुक्रिया आप सभी का बहुत बहुत। देखना यह है वो कदम क्या होंगे जो उठाए भी जाएंगे कि पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हिंदुओं पर, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार खत्म हो सके। वक्त एक ब्रेक का है। ताजा खबरों के लिए देखते रहें IBN 7।